अपर्णा भारद्वाज और आ गई है आपकी अपर्णा मैम एक नया टॉपिक लेके। अब बेटा जब मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगी उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उसकी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। मैं आज क्या टॉपिक लेके आई हूँ, थोड़ा क्यूरियस हो ना, मैं आज क्या टॉपिक लेके आई हूँ, चलो बता देती हूँ। मैं लेके आई हूँ मीन, मोड, रेंज और मीडियन, क्लास 6 क्लास 7 का टॉपिक। मीन, मोड, रेंज और मीडियन है बहुत इजी टॉपिक, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूलाज स्टडी करेंगे कि इसमें फॉर्मूलाज कौन कौन से लगते हैं। देखो मीन में फॉर्मूला लगता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दी होती है उनका सम अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन। मोड के लिए क्या होता है, जो आपको डाटा दिया है ना, डाटा में जो ऑब्जर्वेशन या जो नंबर मोर टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नंबर रिपीट हो रहा है वही आपका क्या होगा, मोड होगा। रेंज सीधा सीधा आपको क्या करना है, देखो मीन, मोड, मीडियन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको डाटा दिया होता है ना बेटा, आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं देन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, आपको निकालिए रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे हम, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, जो नंबर सबसे बड़ा होगा डाटा का, उसमें से हम माइनस कर देंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे छोटे नंबर को, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, तो ये हमारा इजीली रेंज निकल के आ जाएगा। ये जो 3 टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, बट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ये मीडियम है, जो डिफिकल्ट भी नहीं है, बट क्या होता है ना, बच्चों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये 2 तरीके से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है ऑड नंबर्स के लिए और एक निकाला जाता है इवन नंबर्स के लिए। देखो ऑड नंबर के लिए कैसे निकाला जाएगा, ऑड नंबर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है n+1 अपॉन में 2, आगे क्या है th, टर्म। मतलब ऑड नंबर के लिए पहले आप डाटा अरेंज करोगे, देन उसके अंदर टोटल डाटा, टोटल नंबर्स कितने हैं, मान लो टोटल नंबर जो डाटा है उसमें 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10+1 अपॉन में 2, तो 10+1 क्या हो गया 11 अपॉन में 2। ठीक है, और सॉरी मैंने गलत बता दिया, इवन नंबर का बता दिया। मान लो टोटल ऑब्जर्वेशन है आपकी 11, तो यहाँ पे पुट करोगे 11+1 अपॉन में 2 कितना हो गया 12, यानी कि 12 से 2 को कट करोगे तो क्या होगा, 2 से 12 को कट किया तो आपका आ गया 6, यानी कि 6th टर्म जो आपका डाटा है, डाटा की जो 6th टर्म है वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा फॉर ऑड नंबर्स। अब बात आती है इवन नंबर की, तो इवन नंबर में आपने देखा होगा कि जो मीडियन है ना, इवन नंबर्स होते हैं तो बीच का, मीडियन मतलब मिड पॉइंट में जो नंबर है। अब इवन नंबर्स के लिए मिड पॉइंट का जो नंबर है ना वो 2 होती है ना, 2 होंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लो इवन नंबर है, मान लो टोटल ऑब्जर्वेशन आपकी 10 है, तो यहाँ रखेंगे 10 अपॉन में 2 और अगेन 10 अपॉन में 2 + 1, ये करके 5 हो जाएगा, और ये करके 5 + 1 कितना हो गया 6, यानी कि जो आपकी 5th टर्म है और जो आपकी 6th टर्म है उन दोनों टर्म्स को यहाँ रख के उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपका इवन नंबर का मीडियन आ जाएगा। आई होप सो मैंने थोड़ा इजी वे में समझाया होगा, लेकिन अभी अगर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही है तो मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ जिससे आप इजीली समझ लोगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। देखो बच्चों, मैथ्स में कुछ भी चीज करने के लिए मैथ्स आपको क्या करना है, आप जो मैथ्स करोगे ना तो आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला अच्छे से याद है तो इट मीन्स
आपकी आधी पकड़ मैथ्स के ऊपर हो गई। ठीक है। सेकेंड चीज, आपको क्वेश्चन करने का ना तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। और थर्ड चीज, जितना आप ना कोशिश करो कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं मिस्टेक हो रही है, आपने छोड़ दिया, आप उसको छोड़ो मत। ठीक है ना। अगर आप छोड़ोगे, बैक स्टेप आ जाओगे, तो क्या होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, आपको ट्राई करना है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कॉपी लो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नहीं हो रहा है देन अगेन करो, नहीं हो रहा है देन अगेन करो। ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, अपने से बड़े जो आपके घर में हैं उनसे पूछो, उनसे भी समझ नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन रखो, देन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो। ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको पता भी नहीं चलेगा आपका मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग हो गया। चलो, ये तो थोड़े से नॉलेजेबल बातें हो गई। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीन of first 10 odd numbers of first 10 odd numbers। देखो, इस वाले चैप्टर में ना जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार ऐसे भी आ जाते हैं कि 10 ऑड नंबर का बताओ, 10 इवन नंबर्स का बता दो, प्राइम नंबर का बता दो, 10 कंपोजिट नंबर का बता दो, 10 इंटीजर्स का बता दो, 10 होल नंबर्स का बता दो। तो इसके लिए आपको मैथ्स की ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि इंटीजर नंबर कौन होते हैं, प्राइम नंबर कौन होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं। फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। देखो, ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 9। जिन नंबर के लास्ट में ये नंबर्स आते हैं वो ऑड होते हैं, या सिंपल वे में जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। अगेन इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर 0 2 4 6 8 स्टार्टिंग के 5 इवन नंबर्स ये होते हैं। लेकिन अगर आपको वैसे समझना है तो इवन नंबर वो होती हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, या फिर जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं। अगेन प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती। बता सकते हो कौन से नंबर है, जैसे 2 अपने आप से डिवाइड हो जाता है और 1 से डिवाइड हो जाता है। तो जो नंबर अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती, उन नंबर को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे 2 3 5 7। ठीक है ना, ये सारे होते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने 1 के अलावा, अपने टेबल के अलावा, 1 के टेबल के अलावा और बाकी नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं 1 2 नंबर से। जैसे कि आप 4 ले लो, 4 अपने टेबल से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 4 1 के टेबल में भी आता है एंड अगेन 4 2 के टेबल में भी आता है। तो 4 क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही आपका इंटीजर्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर जो है आपके वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं। ये मोटी मोटी नॉलेज आपको ज़रूरी होनी चाहिए इस मीन, मोड, मीडियन और मीन चैप्टर के लिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में से यही उठ के आते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ना तो वो प्राइम नंबर होगा और ना ही वो कंपोजिट नंबर होगा, उसको किसी नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ना प्राइम ना कंपोजिट। क्लियर है? चलो, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। शुरुआत के जो 10 ऑड नंबर है उनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। सबसे पहले हमें ऑड नंबर लिखने पड़ेंगे, फर्स्ट 10। तो कैसे लिखेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 के काउंट करके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19। क्लियर है? आप देखो मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालते हैं,
मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, बट ये तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है हमने, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एन लिखना है कि एन क्या होगा। एन मतलब टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नंबर्स। अब सम ऑफ ऑल नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 अपॉन 10। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा क्या आएगा? 2 4 5 100 अपॉन में 10। अब इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट किया तो आपका मीन क्या आ गया? 10 है ना। कितना इजी। चलो अब हम सबसे जो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था आपको वो करवा देते हैं, मीन और ठीक है। ये तो मीन निकाल लिया। अब हम मान लो यहाँ हमें बोल दिया गया है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। मीडियन बोला गया है। अब देखो कितने 10 10 क्या नंबर है? ऑड है, इवन है? लास्ट में देखो 0 आ रहा है। 0 किसके लास्ट में आता है? उस नंबर के लास्ट में आता है जो इवन होता है, तो यानी कि क्या है? इवन। तो हमें मीडियन किसके लिए निकालना पड़ेगा? इवन के लिए। ऐसे लिख लो, मीडियन इवन। फॉर्मूला क्या है? n अपॉन में 2 प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2। n अपॉन में 2 कितना आएगा? n की जगह क्या रखेंगे? टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, इसलिए हमने लिखा हुआ है n अपॉन में 2 प्लस 10 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2। कट करो, 2 2 2 5 जा 10, 2 2 2 5 जा 10। तो कौन सी टर्म आ गई? फिफ्थ टर्म आ गई। और यहाँ 5 और 1 सिक्स्थ टर्म अपॉन में 2। अब देखो 5 और 6 को ऐड नहीं करना। फिफ्थ टर्म इसकी पांचवें नंबर की टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 9 है, तो यानी कि इसकी जगह क्या लिखेंगे? 9। और 6 नंबर की 1 2 3 4 5 6 11 है अपॉन में 2। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 20 अपॉन में 2। मीन्स क्या हो गया? 10। यानी कि इसका मीडियन कितना आ गया? 10। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं ऑड नंबर्स का। ठीक है, तो ऑड नंबर कैसे होगा? देखो ऑड नंबर के लिए मैं एक काम करती हूँ, एक नंबर कम कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 10 की जगह 9 डाल देती हूँ। 9 ऑड नंबर्स। अब इसका मीडियन कैसे निकलेगा? यहाँ देखो n कितना है? n मैंने बोला था ना, n लिखना है पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। n की मीडियन किसके लिए निकालना है? ऑड नंबर्स के लिए। कैसे निकलेगा? n प्लस 1 अपॉन में 2। ये वाली टर्म आएगी आपकी। ठीक है, n प्लस 1 क्या है आपका? n की जगह क्या रखेंगे? 9 प्लस 1 अपॉन में 2। आप मेरे को बताओगे क्या आ गए?
ये आपका मीडियन क्या आएगा, फिफ्थ टर्म आएगी। बताओ भाई कौन सी है फिफ्थ टर्म, जल्दी बताओ, कमेंट में बता दो। 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म इज 9, मीडियन इज 9। क्लियर? चलो मीडियन तो हमने सिखा दिया। अब हमने आपको बताया था मोड और रेंज, ये भी बताना है। चलो मोड निकालते हैं हम। सबसे पहले हम क्या रेंज निकालते हैं। यहाँ लिख दो रेंज और रेंज ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब मैं बच्चों थोड़ा सा ना शफल कर रही हूँ, इसको चेंज कर रही हूँ बच्चों। 11 90 71, ठीक है, 45 93 27। क्लियर है? अब ऐसा क्वेश्चन भी तो आपको आना चाहिए ना कि मैम ये कैसे करेंगे, इंक्रीज कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग में कैसे डालेंगे। इसके लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आएगा 3, 3 के बाद देखो बेटा मैं भी काट रही हूँ ना, कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, आप जो नंबर लिखते जा रहे हो उसको कट करते जाओ। वो इसलिए क्या कट छूट जाएगा तो आपको क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, है ना, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। तब सिक्योरिटी पहले से ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 5 के बाद देखो छोटा कौन सा है। मैं एक चीज़ और कर देती हूँ, यहाँ 2 नंबर ना रिपीट भी कर देती हूँ बेटा, ताकि आपको ना समझने में थोड़ा सा दिक्कत ना आए। ठीक है, 5 के बाद क्या आएगा आपका 11 देखो कितनी बार है, 11 और 11। उसके बाद क्या है आपका 19 71 71 और 93। काउंट करो जितने ऊपर हो उतने ही नीचे हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम। अब हमें सबसे पहले हम निकालेंगे मोड। मैंने मोड के बारे में आपको क्या बताया था, वो नंबर, वो ऑब्जर्वेशन जो गिवन डाटा में ज़्यादा बार आती है उसको हम क्या कहते हैं, मोड। कौन सा हाईली रिपीट हो रहा है, कौन सा ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ये देखो 11 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 71 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हाईली ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है 11, तो इट मीन्स मोड क्या होगा इसका 11। अब हम क्या निकालेंगे रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, और सॉरी अच्छा हाईएस्ट कौन सी है बताओ, ये हमने इंक्रीजिंग में लिखा हुआ है ना तो हमें इजीली पता चल जाएगा क्या है हाईएस्ट 93 माइनस लोएस्ट कितनी है 3, 93 में से 3 दिया तो कितना बचा 90, है ना, कितना इजी। अब अगर बाई चांस मान लो क्वेश्चन आ जाता है एज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट, मान लो ये डिफरेंट स्टूडेंट्स की एज दी हुई है, सॉरी ना पर्सन बोलोगे मैम 71 किसकी है तो इसलिए मैंने पर्सन लिख दिया। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या है, आपको ये दिया हुआ है, अब आपको पूछा जाएगा सबसे टॉलेस्ट, फाइंड द ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये वाले क्वेश्चन की जगह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। मोड, मीडियन, रेंज और मीन बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप
स्टेप वाइज करोगे और क्लियरिटी से करोगे तो बहुत ईजीली समझ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लिखोगे तो मैं आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब बेटा प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, बिकॉज आप शेयर करोगे तो इट मीन्स जो ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन्स नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, आप किसी की हेल्प करोगे। जो क्लासेस नहीं ले सकते हैं एटलीस्ट वो इसके थ्रू पढ़ लें, ओके। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए बाय बाय, जय राज।